आखिरकार बॉयज का सीजन 4 मैंने देख ही लिया। बॉयज का सीजन 3 जिस क्लिफ एंगल पर ऐड होता है उसे देख कर लग रहा था कि सीजन 4 में तबाही मचेगी, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। देखो, इस सीजन में बुचर को थोड़ा कमजोर दिखाया था क्योंकि उसमें कंपाउंड वी का जहर चढ़ गया था और उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे पता है कि वह हल्क की तरह हमेशा लास्ट में ही फटता है। और इस सीजन में बुचर के कमजोर होने का कारण एक और भी है, वो है रायन। मतलब वह उसे ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि वो विलन है और होमलैंडर उसका सच्चा बाप है, लेकिन रायन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके मूड स्विंग बंद ही नहीं हो रहे इस सीजन में। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वह चाहता क्या है। मानता हूँ कि वह छोटा है, उसे ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, लेकिन वह इतना भी मासूम नहीं है। और बिली बूचर के इतने ट्राई करने के बाद भी लास्ट में रायन ने जो काम किया है ना, मतलब बिली बूचर को भी समझ में आ गया कि यह पक्का होमलैंडर का ही लड़का है। और हाँ, इस सीजन में एक और कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ A-Train का। मतलब आप सोच कर देखो कि इस कैरेक्टर को बॉयज वालों ने कैसे यूज किया है। मतलब बॉयज की शुरुआत ही A-Train के एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन चलो अब है बिली बूचर के साथ है। और अब बात करें होमलैंडर की, तो भाई उसके सामने तो कोई सेफ नहीं लगता है। उसका मूड कब घूम जाए किसी को नहीं पता। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे रायन को ही उड़ा देगा। और यह भी सोचने वाली बात है कि सेज होमलैंडर से कैसे बच गई। शायद वो इतनी होशियार है कि वह जानती है कि होमलैंडर का मूड कब घूमता है। देखो, सीजन 4 में बहुत से फालतू चीजें ऐड की गई है, जैसे फ्रेंची को गे दिखाना, होई को दूसरी सैटेलाइट स्टारलाइट के साथ वो करवाना, और उसके बाप की वो फालतू सी स्टोरी, और उसकी माँ के साथ के सब सीन मुझे ओवर लगे, मैंने तो स्किप किया। और भी बहुत से नए फालतू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। और बिली बूचर जो कि इस सीजन में शांत रहा था, और विक्टोरिया इस सीजन की मेन कैरेक्टर थी, लेकिन लास्ट में जो हुआ वह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसी के लिए बॉयज जाना जाता है। मतलब वही बिली बूचर का दिमाग फिर से घूम गया और विक्टोरिया को फाड़ दिया। मतलब लिटरली फाड़ ही दिया। मतलब उस सीन को देखकर तो उसकी टीम वाले भी हैरान थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसकी बेटी को छोड़ दिया। अगर विक्टोरिया सिर को फाड़ती है तो उसकी बेटी सिर को खाई जाती है। क्या पता वह आगे जाकर और बड़ी विलन बन जाए। देखो, एट दी एंड वही होता है जिसको सबको डर था। मतलब होमलैंडर प्रेसिडेंट बन जाता है और सभी बॉयज पकड़े जाते हैं, छोड़ बूचर और स्टारलाइट को। देखो बॉस, स्टारलाइट की शक्तियां वापस आ चुकी हैं और बिली बूचर बहुत खतरनाक हो चुका है। मतलब अगले सीजन में मजा इससे ज्यादा जरूर आएगा, लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन मुझसे पूछो तो सीजन 3 था। बाकी आपका कौन सा सीजन फेवरेट है कमेंट में बता देना, और याद रहे वी आर कॉर्नर।